हरे भरे खेतों और कोमल पहाड़ियों से घिरे चंदनपुर के जीवंत गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाना जाता था और उसका एक वफादार साथी था, शेरू नाम का एक चतुर कुत्ता। शेरू रामू के लिए सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वह उसका दोस्त और विश्वासपात्र था जो उसके सुख दुख में उसका साथ देता था। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह अविश्वसनीय रूप से होशियार था, रामू के हर शब्द और हाव भाव को समझता था। वे अविभाज्य थे, चाहे खेतों में काम कर रहे हों या बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे हों। रामू अक्सर कहा करता था, शेरू मेरा लकी चार्म है, जब वह मेरे साथ होता है तो मुझे किसी बात का डर नहीं रहता। चंदनपुर में जीवन सरल लेकिन संतोषजनक था। ग्रामीण दिन में कड़ी मेहनत करते थे और शाम को कहानियां और हंसी मजाक साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे। शेरू गांव में एक लोकप्रिय व्यक्ति था जिसे अक्सर बच्चों के साथ खेलते या रामू के दैनिक कामों में मदद करते देखा जाता था। एक दिन राजन नामक एक धनी व्यापारी गांव में आया। वह अपनी असाधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था और उसने कई दूरदराज के देशों की यात्रा की थी। गांव के लोग उसके विदेशी देशों की कहानियों और उसके द्वारा देखे गए खजानों से मोहित हो गए। राजन ने शेरू को देखा और उसकी बुद्धिमत्ता और वफादारी से प्रभावित हुआ। उसने रामू से संपर्क किया और कहा, तुम्हारे पास एक अद्भुत कुत्ता है, मैं उसके लिए एक अच्छी कीमत चुकाने और विदेश यात्रा पर उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हूं। रामू इस प्रस्ताव से हैरान रह गया। शेरू से अलग होने का विचार अकल्पनीय था, फिर भी धन का वादा लुभावना था। शेरू मेरे लिए एक कुत्ते से बढ़कर है, वह परिवार है, रामू ने कहा। मैं उससे अलग नहीं हो सकता। रामू के शुरुआती इनकार के बावजूद राजन ने अपनी बात पर अड़ा रहा। सोचो कि इससे तुम्हें और शेरू को कितने अवसर मिल सकते हैं। वह एक शानदार जीवन जिएगा और तुम्हें फिर कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रामू ने राजन के प्रस्ताव पर विचार करते हुए रातों की नींद हराम कर दी। वह शेरू से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा का ख्याल उसके दिमाग में बहुत भारी था। उसने अपनी पत्नी राधा से इस बारे में चर्चा की, जो उसकी दुविधा समझती थी। रामू, मैं जानती हूं कि तुम शेरू से प्यार करते हो, लेकिन शायद यह एक बेहतर भविष्य का मौका है, राधा ने धीरे से सुझाव दिया। तुम हमारे बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हो और हमारे बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हो। प्यार और जिम्मेदारी के बीच फंसे रामू ने आखिरकार अपना फैसला ले लिया। उसने राजन को बुलाया और शेरू को बेचने के लिए राजी हो गया, लेकिन केवल इस शर्त पर कि शेरू के साथ देखभाल और सम्मान से पेश आया जाएगा। भारी मन से रामू ने शेरू को विदा किया, जो अपनी नियति में बदलाव से अनजान अपनी दुम हिला रहा था। राजन ने उसकी अच्छी देखभाल करने का वादा किया और शेरू को साथ लेकर विदेश यात्रा पर निकल पड़ा। शेरू की यात्रा उत्साह और आश्चर्य के साथ शुरू हुई। उसने हलचल भरे शहरों और विदेशी देशों की यात्रा की, ऐसे नजारे और आवाजें देखीं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजन ने अपना वादा निभाया, शेरू के साथ एक राजा की तरह व्यवहार किया। उसे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया गया, तैयार किया गया और यहां तक कि एक रत्न जड़ित कॉलर भी पहनाया गया। विदेशी भूमि में शेरू की बुद्धिमत्ता और आकर्षण ने जल्दी ही उन लोगों का दिल जीत लिया जिनसे वह मिला। लोग उसकी चाल और चतुराई पर आश्चर्यचकित थे और वह एक सेलिब्रिटी की तरह बन गया। हालांकि ग्लैमर और विलासिता के बीच शेरू को चंदनपुर की सादगी और गर्मजोशी और रामू की प्यारी संगति की कमी खल रही थी। हालांकि अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन शेरू को अकेलेपन का एहसास बढ़ रहा था। हलचल भरे शहरों में उसके गांव की शांति और सादगी की कमी थी। वह रामू के साथ खेतों में दौड़ने और बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के दिनों को याद करता था। महीने बीतते बीतते साल बन गए और शेरू का दिल अपनी पुरानी जिंदगी के लिए तड़पने लगा। एक दिन जब राजन अपने व्यापारिक मामलों में व्यस्त था, शेरू ने मौके का फायदा उठाया और भाग निकला। अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार उसने चंदनपुर की लंबी यात्रा शुरू की। शेरू की घर वापसी की यात्रा चुनौतियों से भरी थी।
वह अपनी गहरी समझ और दृढ़ संकल्प पर भरोसा करते हुए अपरिचित परिदृश्यों से गुजरा। उसने तूफानों का सामना किया, नदियां पार की और भूख को सहन किया, रामू से फिर से मिलने की लालसा से प्रेरित होकर। यात्रा कठिन थी, लेकिन शेरू का हौसला अटूट था। रामू के लिए उसका प्यार और गांव की यादें उसे ताकत देती थीं। हफ्तों की यात्रा के बाद वह आखिरकार चंदनपुर के परिचित बाहरी इलाके में पहुंच गया। जैसे ही शेरू गांव में दाखिल हुआ, गलियों में खेल रहे बच्चों ने उसे तुरंत पहचान लिया। शेरू वापस आ गया है, शेरू वापस आ गया है, वे चिल्लाए और जल्द ही पूरा गांव उसके लौटने की खबर से गूंज उठा। रामू खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने शोरगुल सुना। उसने मुड़कर देखा कि शेरू उसकी ओर दौड़ रहा है, उसकी दुम जोर जोर से हिल रही है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसने अपने औजार नीचे करके शेरू को गले लगा लिया। वह खुशी से अभिभूत था। तुम मेरे पास वापस आ गए, शेरू। मुझे पता था कि तुम वापस आ जाओगे, रामू ने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। शेरू खुशी से भौंका, रामू के चेहरे को चाटा। उसका दिल प्यार और राहत से भरा हुआ था। प्यारे कुत्ते की वापसी का जश्न मनाने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए। राधा ने भी शेरू का खुले हाथों से स्वागत किया, उसकी सुरक्षित वापसी के लिए आभारी थी। यह एक खुशी का अवसर था और गांव में जश्न मनाया गया। रामू और शेरू के पुनर्मिलन की खुशी मनाई गई। शेरू की वापसी सिर्फ खुशियां ही नहीं लेकर आई, इसने रामू और गांव वालों को कई अनमोल सबक सिखाए। रामू को एहसास हुआ कि असली दौलत भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती के बंधन से मापी जाती है। उसने कसम खाई कि वह कभी भी उस चीज को नहीं छोड़ेगा जो वाकई मायने रखती है। गांव वालों ने शेरू की वफादारी और हिम्मत की तारीफ की। उसकी यात्रा दृढ़ता और प्यार का प्रतीक बन गई, जिसने सभी को अपने रिश्तों को संजोने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझा कि कभी कभी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण खजाने दूर देशों में नहीं, बल्कि उनके सामने ही होते हैं। शेरू ने रामू के साथ अपनी जगह फिर से बना ली, जहां वह वापस आ गया था। खेत, बरगद का पेड़ और चंदनपुर की साधारण खुशियां उसके लिए दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती थी। शेरू के वापस आने के बाद चंदनपुर में जीवन फिर से अपनी लय में आ गया। रामू और शेरू खेतों में साथ काम करते थे। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। गांव वाले अक्सर शेरू के साहसिक कारनामों की कहानी सुनाते थे और इसे प्यार और वफादारी के सबक के रूप में युवा पीढ़ी को बताते थे। शेरू की वापसी ने गांव में समुदाय की भावना को भी मजबूत किया। गांव वालों ने एक दूसरे का साथ दिया, खुशियां और चुनौतियां साझा की, यह जानते हुए कि उनकी एकता उन्हें मजबूत बनाती है। रामू का परिवार धनदौलत से नहीं, बल्कि खुशी और संतोष से समृद्ध हुआ। शेरू सिर्फ एक भाग्यशाली आकर्षण से कहीं बढ़कर था। वह उन चीजों की याद दिलाता था जो जीवन में वास्तव में मायने रखती हैं। शेरू की वापसी और सीखे गए सबक को याद करने के लिए गांव के बुजुर्गों ने एक वार्षिक वफादारी उत्सव मनाने का फैसला किया। यह मनुष्यों और जानवरों के बीच के बंधनों का सम्मान करने और उनके बीच के प्यार और वफादारी के लिए आभार व्यक्त करने का दिन था। त्योहार के दौरान ग्रामीण अपने पालतू जानवरों के साथ इकट्ठा होते थे, ऐसे खेलों और गतिविधियों में भाग लेते थे जो उनके बीच के अनूठे रिश्तों को उजागर करते थे। यह एक पोषित परंपरा बन गई, जिसने जीवन में सरल खुशियों के लिए एकजुटता और प्रशंसा की भावना को बढ़ावा दिया। शेरू इस त्योहार का सितारा था। उसकी कहानी गर्व और प्रशंसा के साथ सुनाई गई। यह त्योहार प्यार, वफादारी और दोस्ती की स्थायी भावना की शक्ति का एक वसीयतनामा बन गया। द डॉग हु वेंट अब्रॉड की कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि प्यार और वफादारी के बंधन में निहित है। यह हमें अपने रिश्तों को संजोने और जीवन की सरल खुशियों को महत्व देने की याद दिलाती है। रामू और शेरू की यात्रा ने दिखाया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है, हमें खुद के प्रति और जिनसे हम प्यार करते हैं उनके प्रति सच्चे रहने के महत्व की याद दिलाती है। चंदनपुर के दिल में, खेतों और बरगद के पेड़ के बीच शेरू की कहानी जीवित है।
जो अटूट वफादारी और हमें घर वापस लाने की प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।